हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सैनिक स्कूल का जो हमारा बैच चल रहा था, हमने उसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम की डेट अब नज़दीक आ चुकी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जिससे आपको टेस्ट करना आसान हो जाए कि हाँ हमारी तैयारी इतनी है। जिस भी सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करें। यही एक मेथड है मैथ्स को पढ़ने का। ठीक, चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हमारे पास कुछ डिजिट हैं, उनके गुणन, इकाई के गुणन का अंक बताना, मीन्स लास्ट डिजिट क्या होगी। देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें इकाई यूनिट डिजिट इकाई, देखिए यहां पे क्या 7 है, यहां पे बेटा क्या है 2 है, यहां पे क्या हमारा 7, यहां पे क्या 3। ठीक है, हमने 7 2 जा 14 किया और 7 3 या 21। ठीक, हमें तो यूनिट प्लेस से ही इसमें सिर्फ फाइंड करना है। तो इसके यूनिट 14 के यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, 21 के यूनिट इकाई अंक क्या है 1 है, तो 4 गुणा में 1, तो बेटा 4 बन जा 4। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा आज का। ठीक है, कहाँ पे हमारा 4, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा पीपीटी में ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीपीटी एकदम सही है। ठीक, तो ये था बेटा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों को 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर बताना है। क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे इसमें ग्रेटेस्ट नंबर या फिर डिजिट भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, मींस आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब है पहले क्या हमारा 9 है, फिर आ जाएगा 8 6 3 और 0। ठीक है, सॉरी, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें डिसेंडिंग अवरोही क्रम में अरेंज करना है। पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हमारा 5 अंकों की जो अंक हमें दिए गए हैं, उनके हिसाब से, उनके अनुसार हमें क्या हुआ, हमने सबसे बड़ी डिजिट बना ली इसकी 5 अंकों की। फिर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं क्या है, छोटी संख्या क्या बनेगी इनसे। बेटा छोटी संख्या क्या बन जाएगी हमारी, देखेंगे। देखिए जब भी आपका 0 आए, 0 आपको गिवन हो और आपसे कहा हो कि छोटी संख्या बनाओ, तो बेटा सबसे पहले जो 0 से बड़ी संख्या होगी उसको लिख लेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद 0 लगाना हमें। फिर हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर मींस आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे जो डिजिट हमारी बची। तो ये 6 8 9, ये हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, छोटी से छोटी संख्या भी आ गई। अब हमें इनका अंतर बताना है बेटा। क्या बताना है, अंतर। तो बेटा अंतर क्या होगा इनका, अंतर क्या हो जाएगा, देखो 9 8 6 3 0 में से क्या माइनस कर दो, 3 0 6 और 8 और ये 9। ठीक है, दोनों का अंतर बेटा ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, 9 8 6 3 0 और यहां से क्या 3 0 6 8 और 9, इसमें हमें अंतर माइनस कर लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 जाएगा 4, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ पे 7, 9 में 3 जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, 67,941। 67,941 क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया यहां तक। 67,941
ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, तो 67,941 मीन्स हमारा 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। इसका हमें क्या देखो 45, 75 तथा 165 का मासा फाइंड करना, मीन्स एचसीएफ ज्ञात करना हमें। क्या है देखेंगे, 45 के बेटा क्या कर लो, गुणा फैक्टर कर लो, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 से 45 को 45 को जब डिवाइड करेंगे भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 15 को 3 से करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा 5, 5 को 1 से कर दो तो ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा 75 को करो 3 से कर दो बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 165 को करेंगे, 165 तो बेटा 3 से करो पहले, 3 पंजे 15, आगे भी क्या हो गया 15, फिर 5 से करो 1 1, फिर 11 से कर दो इसको तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, सबके हमने क्या कर लिए फैक्टर कर लिए, आप एक साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे, अब देखो 45 के बेटा फैक्टर क्या है हमारे 3 गुणा में 3 गुणा में 5, उसी तरीके से हमारे पास 75 के क्या आ गए 3 गुणा में 5 गुणा में 5, फिर हमारे 165 के कितने आएंगे 3 गुणा में 5 और गुणा में 11। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका देखते हैं कौन सा डिजिट हमारे पास तीनों में है, 3 एक तो और एक 5, 3 और 5, तो बेटा इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना, मीन्स एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। तो प्यारे बच्चों हिंदी में भी लिख देता हूं मासा, तो ये 3 और गुणा में 5, 3 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, बोलो हाँ या ना। तो 3 पंजे 15, 15 अच्छा 15 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन गलत ऑप्शन हो सकता, प्रिंट बेटा बाय मिस्टेक, या तो एक काम करो आप लोग इसको 15 बना देते हैं। ठीक है, हो जाती है मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो 3 पंजे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है सभी को? बेटा एक बार कमेंट जरूर करें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से पूर्णतः भाग हो जाती है, क्या क्या है 42 हमारे पास, एक 98 है और 70 है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से पूर्णतया भाग हो जाती है, यह बताना। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो बेटा, इसका निकाल लो लासा। ठीक है, इसका क्या ज्ञात कर लेंगे लासा। अगर लासा से वो डिजिट भाग हो जाती है तो इन तीनों संख्या से भी वो डिजिट भाग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो क्या करेंगे बेटा 42 के फैक्टर कर लेते हैं, ये 2 से करा तो 21 आ गया, फिर 3 से करो तो 7 आ जाएगा और फिर 7 से करा तो 1 आ गया। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक? देखिए 98 को कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 98 के क्या हो जाएंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब इसको 7 से कर दो, फिर इसको 7 से करो, 70 को भी कर लो इसी तरीके से, 2 से करा तो कितना आ गया बेटा 35 आ गया, फिर 5 से कर दो इसको, 5 7 जा 35 हो गया, इसको 7 से कर लो, आ गए तीनों के फैक्टर। 42 के कितने आए देखते हैं बेटा, 2 3 और 7। 98 के कितने आ गए 2 7 गुणा में 7। 70 के कितने आ रहे हैं देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर। तो यहां से क्या देखे 2 कॉमन आ गया एक, तो एक यहां से क्या कॉमन आ रहा 7। ठीक है,
2 और 7 तो हमारे कॉमन आ गए। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें एलसीएम निकालना हो, मीन्स लासा ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो दोनों में क्या आ रहे हो, कॉमन आ रहे हो, मीन्स दोनों में आ रहे हो, तीनों में मतलब, तो 2 और 7 हो गया एक। तो फिर जो बचेगा हम वो भी इसमें लिख देंगे, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। तो बेटा कितना हो जाएगा देखेंगे इसको, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30, 210, 7 से कर दो 7, 1470, 1470। बेटा कितना आ गया इसका, 1470। ठीक है, 1470। देखो ये तो डायरेक्ट ही हमें पता चल गया कि 1470 है। हमें यही बताना था भाई, छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से पूर्णतः भाग हो जाती है, तो बेटा 1470 ये हमारी सभी डिजिट से पूर्णतः क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, मीन्स डिवाइड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया यहां तक? सभी को समझ आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्याओं का योग, मीन दो संख्या है, उनका योग हमें दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो, 10,010 अधिक हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बेटा क्या करेंगे, देखिए एक को तो हमने क्या मान लिया, x, दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से क्या है, 10,010, मीन्स 10,010 क्या है, बड़ी है। ठीक है, एक संख्या हमारे पास हो गई x और दूसरी संख्या क्या हो गई, x प्लस 10,010। बोलो हाँ या ना, 10,010। तो बेटा इनका योग दोनों का क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 0 आ गया हमारे पास। तो अब हमने इनको x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया। यहां पे क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 0 माइनस 10,010 को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। 10,010 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे। ये 2x, तो यहां पे 0, 6 में से बन गया 5 और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और यहां भी कितना आ गया, 2। तो 2x इज इक्वल टू 2,24,550 के बराबर आ गया। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 22, 4, 5, 00, तो 2 से इसको भाग करना है। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो बेटा x की जो वैल्यू आई हमारे पास 1,12,275 आ गई। ठीक है, एक संख्या तो हमारे पास ये आ गई। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, मीन्स हमसे बड़ी संख्या पूछी है प्यारे बच्चों। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में क्या कर देंगे बेटा, जो नंबर हमारे पास आया है 1,12,275 में क्या जोड़ देंगे हम लोग, इसमें 10,010 इसमें जोड़ दो आप, 10,010 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास 10,010 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा उत्तर, 5 प्लस 0 करेंगे तो बेटा 5 ही आ जाएगा। 7 प्लस 1 करा तो 8 आ गया। 2 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 1 और 1 2, तो 1, मीन्स 1,22,285, 1,22,285। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ गया? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? बेटा सारे क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ अपनी तरफ से ऐड किए गए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए तैयार किया। 20 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं एग्जाम में।
17/16 का दशमलव समतुल्य है बेटा 17/16। इसको हमें भाग करके ये दशमलव में फाइंड करना है। देखो 16 ही का ना 16, तो डेसिमल लग गया यहां पर। अब बचा 1, तो डेसिमल लगाने के बाद 1 पे क्या हुआ, 0 लगाया हमने तो 10, फिर भी डिजिट छोटी रह गई तो 1 0 यहां लगेगा। इधर करके दिखा देता हूं कैसे होता है ये 17, ये 16, 16 ही का ना 16, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0। अब 16 10 तो 16 से क्या है, छोटी डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 लगाएंगे और 1 0 यहाँ पे फिर लगाएंगे। तो 16 5 जा 80, 16 6 जा बेटा क्या होगा 96, तो कितना आ गया 4। डेसिमल लगा हुआ तो 1 0 हमने और ऐड किया यहाँ पर, तो 16 2 जा 32 हो गया प्यारे बच्चों, 16 2 जा 32 हो गया। अब यहाँ से कितना बचा, 8 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो 16 पंजे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 80 हो जाएगा। 16 पंजे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब 1.0625 पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका 1.0625। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आज के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास संख्या है 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए। 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि हमारे पास क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 50.29 प्राप्त हो, 50.29 प्राप्त हो। तो बेटा देखिए यहां पे बनी रहेगा, और ये संख्या मैं कहां ले गया, इधर ले गया, इसके नीचे ले गया मैं 5.029 को, 5.029 को मैंने क्या किया बेटा, देखिए ये 50.29 है और नीचे क्या 5.029 है। देखिए नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो 3 0 कहाँ होंगे, ऊपर ऐड हो गए, और ऊपर से हटाएंगे बेटा तो 2 0 नीचे ऐड कर लो। कंफ्यूजन, वैसे तो ऑटोमेटिक कट भी कर सकते हो, नीचे 3 डिजिट हैं ऊपर 2 हैं, तो इसका मतलब एक डेसिमल कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। एक डेसिमल कहां पर आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका। बोलो हाँ या ना, 1 0 ऊपर आ जाएगा मतलब, तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, 5029 से 5029 कट हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 10, 1/x इज इक्वल टू 10। तो बेटा 10 कहाँ आया, नीचे, और x कहाँ चला गया, इधर। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू 1/10 है जैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, 0.1 आ जाएगा हमारा, 0.1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है। हेलो, तो ये हमारा क्या है, 0.1, 0.1 तो नहीं है, अच्छा ये 0.1, तो बेटा इसको ये थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़े से ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, कोई नहीं, 0.1। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया, सभी को क्लियर है यहां तक, बोलो हाँ या ना। चलिए आज के बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। मैंने आपको बताया है 500 ग्राम है बेटा, ये क्या है, ये 500 ग्राम है, और जिसका निकालना हो ये क्या है, 4 किलोग्राम है। केजी लिख देता हूं, चलिए इसको जीएम लिख लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, ये करो और गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। लेकिन आपको यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों, वो क्या, जिसका निकालने हो और जिसमें से करना हो, निकालना हो, ठीक, दोनों की यूनिट क्या हो, सेम हो।
दोनों की यूनिट क्या हो, सेम होनी चाहिए। ये तो ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो बेटा ऐसा तो नहीं आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये 500 है और यहां पे 4 गुणा में क्या कर लेंगे, 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर लेंगे। यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, एक ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। एक जीरो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 50/4, 50/4। इसका मतलब तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड करके 12.25%, 12.25 सॉरी 12.5, 12.5%, 12.5%। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका उत्तर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपए 1200 में खरीदकर 1500 में बेच दिया। भाई क्या करा उसने, देखो 1200 की खरीदी और कितने की बेच दी बेटा, 1500 की बेच दी। कितने का अंतर है दोनों में, 300 का है। तो यही हमारा देखो, ये क्या हो गया हमारा सीपी और ये क्या हो गया हमारा एसपी। ये क्या हो गया सीपी और ये क्या हो गया एसपी। जो इनके बीच का अंतर हुआ वो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। हमें क्या पता, लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो क्या है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, मैं लिख के दिखा देता हूं। लाभ और यहां क्या आ जाता, क्रय मूल्य बटे गुणा में 100। तो लाभ बेटा आपको फॉर्मूला कहीं नहीं लिखना, 300 क्रय मूल्य हमारा कितना 1200 गुणा में 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, 3 चौक का 12 और ये कितना आ गया 100। 100 को 4 से करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब उसको कितने का लाभ हो गया, 25% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाला, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। मतलब हमसे ये पूछा है, जैसे हमारे पास क्या हो, प्रिंसिपल है हमारे पास 2500 रुपये, मूलधन है हमारा 2500 रुपये और हमारा क्या हो गया, ये हमें अमाउंट दे रखा है। तो बेटा ये कितना हो गया 3300 रुपये, ये कितना हो जाएगा 3300 रुपये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो। 3300 को किस में से 2500 को किस में से माइनस कर दो बेटा, 3300 में से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 800 रुपये। बोलो हाँ या ना, कितना आ गया 800 रुपये आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, वार्षिक दर, किस वार्षिक दर, अच्छा रेट निकालना है प्यारे बच्चों हमें इसका, 3-4 साल में बताना है। तो देखो फॉर्मूला चलो लिख देता हूं एक बार, P इंटू आर इंटू टी अपॉन, जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनको हो सकता नहीं पता हो मेरी चीज़ें, जैसे मैं करता हूं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया बेटा। तो ये क्या 800 रुपये है। प्रिंसिपल हमारे पास बेटा कितना 2500 है, इसका 2500, रेट हमें फाइंड करना है, टाइम है हमारे पास 4 साल, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, ये 800 और 25 चौक का क्या हो गया 100, 25 चौक का क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए,
तो बेटा हमारा जो रेट आया है कितने प्रतिशत आ गया, मीन दर जो आएगी हमारी वो कितने प्रतिशत आ गई, 8%। वो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। देखो आपके सामने 8%। सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे 11 पे चलते हैं। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो इसकी घनीता क्या है, मीन्स इसकी कैपेसिटी बतानी है हमें। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। कितना भरा है बेटा, 1/3 भरा हुआ है। तो खाली कितना है पहले तो ये बताओ। खाली इसको यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो बेटा हम ये ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 1/3। तो 2/3 भाग उसका क्या है, खाली है। 2/3 भाग उसका क्या है, खाली है। जो 2/3 है, 2/3 ही हमारे पास क्या है, 60 है। चाहे तो आप इसको x मान लो, यहां भी x लिख सकते हो, x मान के करना चाहो तो। यहां भी बेटा x मान के करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। यहां पे 3x माइनस का x, तो यहां पे 2x। ठीक है, x से भी कर सकते हैं, x लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट कर लो। तो ये 2x 60 गुणा में 3, x क्या आ जाएगा, 60 गुणा में 3/2। तो 2 × 2 और ये 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 90। मीन्स उसकी जो क्षमता है, वो कितनी है, 90 लीटर की है। टंकी की क्षमता कितनी है, 90 लीटर। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। देखिए हमें कुछ दशमलव में संख्या दे रखी है, उनका योगफल निकालना है, मीन्स उनको जोड़ना है हमें। तो बेटा योगफल, इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, क्या क्या है, 7.7, फिर 7.07, फिर हमारे पास 7.007, फिर है हमारे पास 77.007 और 7, 007 और 7। तो बेटा देखिए इसमें मैं आपको डेसिमल में, अगर आप चाहते हो कि कोई गलती ना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लो आप लोग। ठीक है, और जहां जहां डेसिमल है उसको ऐसे लिखते रहना आप लोग। यहां पे दशमलव लगा दो, और जो दशमलव के इधर डिजिट है उनको इधर लिख दो, बाकी इधर है तो इधर लिख देना बेटा आप। ठीक है, इधर है तो इधर लिख दो, कुछ नहीं है तो 0 है उसके नीचे, इसका मतलब 7.07, और ये क्या हो गया 7.7। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या मान लो, 0 है। वहां पे क्या है, 0 है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाती। तो इनको जोड़ लिया हमने। ये कितना आ गया 7, और यहाँ 14, 7 और 7 14, 1, 7 और 1 कितना हो गया बेटा 8, और यहाँ पे कितना आ गया 7। तो ये कितना आ जाएगा 28, 2, 7 और 2 कितना आ गया 9। तो हमारे पास कितना आ गया इसका 58.784 और 7। यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देख लेते, ध्यान से देखना, बहुत यहां पर है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल। वर्गाकार आपका क्या हो गया, वर्गाकार का मतलब हो गया स्क्वायर। एक स्क्वायर पार्क है आपका, इसका परिमाप दे रखा है। तो बेटा वर्गाकार का परिमाप क्या होगा, वर्ग का 4 गुणा में भुजा,
4 गुणा में भुजा, तो ये क्या 72 है, तो ये 4 और मैंने इसको S लिख लिया, साइड, भुजा को साइड बोलते हैं ना, तो 72/4, तो ये हमारा S कितना आ जाएगा यहाँ पर 718 आ जाएगा। तो हमारी जो भुजा आई है, इसकी भुजा कितनी आ गई बेटा 18 आ गई। और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भुजा का क्या कर देंगे वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो बेटा 18 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 324 वर्ग, और ये मीटर, वर्ग मीटर 324। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया यहां तक? 324 क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं आज के। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? 90 मीटर मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस, देखिए हमारी जो स्पीड है, जो चाल है बेटा, चाल मीन्स स्पीड कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्पीड, ये हमारी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना हो तो बेटा क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, 18 का 18, 18 54, तो ये हमारे पास क्या आ गई 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमें जो दूरी है वो मीटर में है, जब भी आपको दूरी मीटर में हो तो आपकी चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा फिर वो। तो हमें क्या निकालना बेटा, समय निकालना है, समय ज्ञात करना हमें। तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, बेटा दूरी कितनी है 90, प्लेटफॉर्म, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी है वो, तो 15 का ना 15 छक्का 90। तो बेटा इसको कितनी देर में पार कर देगी, 6 सेकंड में। कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, 6 सेकंड सिर्फ। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर आज के 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक कार्य 12 व्यक्ति या 12 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको सेट सेकंड में भी करवाया है, देखेंगे क्या कहना चाहता है। 12 क्या है, मेल है, और या 12 औरतें, दोनों ही अगर अलग अलग काम करें तो बेटा वो क्या कर देंगी, दोनों ही या तो 12 आदमी हो 20 दिन में कर देंगे, या फिर 15 औरतें हो वो 20 दिन में कर देंगी। तो 20 से तो 20 कैंसिल कर जाएगा, तो मेल और ये मैन और वुमेन का जो रेशियो हमारे पास आएगा 15/12, मीन 3 पंजे 15, 3 चौका 12। तो ये मेल और वुमेन का क्या आ गया, रेशियो आ जाएगा 5:4। या फिर हम ये कह सकते हैं, क्या बोल देंगे इसको, यही रहने दो, वरना तो फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है, वरना क्या चला जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका। तो अब हमें क्या बताना है, वही कार्य 4 व्यक्ति 5 औरतें, 4 व्यक्ति और 5 औरतें मीन्स वुमेन कितने दिन में इसको पूरा करेंगी, ये हमें बताना है। तो बेटा इसके इक्वल में हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, या तो ये वाली संख्या लिख लेना उठाकर, या फिर ये वाली, तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा, ये इसके बराबर ही आएगा, गुणा में 20। ये हमें रेशियो में गिवन है, चाहे तो आप इसको x5x और 4x मान लो, या डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आएगा बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने इसको देखिए मेल का क्या कर लिया मैंने 5x, और वुमेन कितनी हो गई 4x, ठीक है। तो यहां पे मेल की जगह क्या देखो, जहां जहां m है आपका वहां क्या कर दो 5x कर दो, और यहां पे क्या आ जाएगा 4x, ये हमारा d ही रहेगा, और ये 12 यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 5x, और गुणा में 20 आ गया।
अब देखो 4 पंजे क्या हो गया 20, 5 चौका भी 20 हो गया। यहां पे क्या क्या बचा देखते हैं, 12, 5 और ये भी, इनकी गुणा मत करो क्योंकि अभी कैंसिल हो जाएगा सब। यहां पे कितना आ जाएगा 40 गुणा में 12, 5x और गुणा में 20। ठीक है, यहां पे डेज निकाल लेना हमें, तो बेटा इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहां कर देते हैं। चलिए यहां आ जाएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा, d तो बेटा हमारा यहीं पर रहा, ये 12, 5 और 20 और बटा में कितना जाएगा 40। तो 20 से 40 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 छक्का कितना हो गया 12, और ये x भी जाएगा यहां पर, x से ये x क्या हो जाएगा यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या क्या बचा हमारे पास, 6 और 5 मतलब 6 पंजे 30। तो वो 4 औरतें, सॉरी 4 आदमी, 4 व्यक्ति और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देंगी, 30 दिन में कर देंगी भाई। कितने दिन में, 30 दिन में। तो कौन सा वाला उत्तर सही हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। एक दुकानदार एक बॉल पेन रुपए 12 का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट रुपए 100 का बेचता है। कितने का, 100 का। तो उसका श्रीमती स्वाति है, उन्होंने 24 बॉल पेन खरीदी हैं, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या बताना, क्रय मूल्य बताना बेटा इसका। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो बेटा इसको क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 200 भी उत्तर नहीं है, 10, 240 भी नहीं है, एक बॉल पेन रुपए 12 या फिर 10 बॉल पेन का एक पैकेट। देखते हैं, करते हैं। देखिए मैं, ये हमारे पास है, देखो एक पैकेट कितने का है, रुपए 100 का है। ठीक है, जिसमें कितने पेन है आपके, 10 पेन है। तो हमारा, हम ये मान लेंगे कॉस्ट ऑफ, एक पैकेट में 10 पेन है तो 10 लिख दो, कितना है 100 रुपए है। ठीक है, अगर एक का देखा जाए तो बेटा एक की कीमत कितनी हो गई वैसे, 10 रुपए हो गई। ठीक है, लेकिन दुकानदार क्या करेगा बेटा, पैकेट तो 10 पेन का 100 रुपए का दे देगा, तो आपको 10 रुपए का एक पेन पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुला एक पेन लेंगे सिर्फ, तो 12 रुपए का देगा वो आपको। क्या देगा, 12 रुपए का। तो एक पैकेट में 10 पेन है, तो श्रीमती, देखो हम क्या करेंगे, एक मिनट यहां पे ये छोड़ दो, तो यहां पे 2 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 2 गुणा में 200, तो कितना आ गया, 200 आ गया। 2 गुणा में 200 मतलब 20 पेन। कॉस्ट ऑफ 20 पेन, कॉस्ट ऑफ 20 पेन कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई भाई। कितना, 200 रुपए। और उसने क्या करा, 24 खरीदे, हमने अभी 20 का निकाला, तो बेटा 24 का मतलब हो गया 4 का। अगर हम 4 पेन अलग से लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 पेन, कॉस्ट ऑफ 4 पेन, अगर हमने देखा जाए एक पेन की कीमत कितनी है, 12 रुपए है, हमें अलग से कितने खरीदने हैं बेटा, 4 और खरीदने पड़ेंगे। तो 12 गुणा 4, तो बेटा कितना आएगा, 48 आ जाएगा। 12 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 48 आ गया। तो टोटल पेन अगर देखा जाए, कॉस्ट ऑफ 24 पेन, तो बेटा 20 की कीमत कितनी थी, 200, 4 की कीमत कितनी है, 48, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 248 रुपए आ जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि 10 का पेन 100 रुपए का पैकेट है, 10 बॉल पेन है, तो भाई एक पेन 10 का हो गया सीधे सीधे।
तो 24 पेन 240। अब देखा ऑप्शन में तो है ही नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया? तो बेटा इसका भी ध्यान रखना है, अगर आप अलग से एक पेन लेते हो तो 12 रुपए का पेन पड़ेगा आपको, पैकेट लोगे तो 100 रुपए का मिलेगा। 2 पैकेट में 20 हो गए, 200 हो गया। एक पेन 4 रुपए का, 4 और खरीदेंगे तो 12 चौक 48, 200 प्लस 48 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 248 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है। करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग? देखो करण है एक, भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ईशा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो बेटा इसमें भावना का हम क्या करेंगे? भावना का कितना मार्क्स है, कितना स्कोर है, वो क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया, ठीक है। भावना के कितने अंक आए? एक्स। तो करण, बेटा करण का कितना हो गया? क्या बोला? भावना से 10 अधिक हैं तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ईशा का निकाल लेते हैं। ईशा है एक, ईशा का कितना बेटा? यहां पर ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए तो बेटा x माइनस 5 हो गया। अब इन तीनों का योग अगर देखा जाए तो बेटा योग हमें कितना दे रखा है? योग हमारे पास है 140। तीनों को जोड़ दो, x प्लस 10 और यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 5, 140। तो बेटा यहां पे x कितना हो गया? 3x। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 140। यहां पे ये 5 किस में है? पॉजिटिव है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 140 माइनस 5। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 135 आ जाएगा। यहां पर 135 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब? x इज इक्वल टू 135 को 3 से क्या कर दो? भाग दे दो। तो बेटा कितना आ जाएगा? ये 3 चौक का 12 और 3 पंजे, 3 चौक का 12, 3 पंजे 15, तो 45 आ गए। पूछा किसका? ये देख लेते हैं। करण ने कितने अंक प्राप्त किए? तो बेटा करण का क्या था? करण का हमने क्या माना था? x प्लस 10, तो 45 प्लस 10, तो इसका मतलब करण के कितने नंबर आए? 55। कितने आ गए बेटा? 55 आ गए। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 55। कौन से में? ऑप्शन 4 वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना? सभी को क्लियर होगा यहां तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? अच्छा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? कोई घन है, ठीक है। घन मतलब क्यूब है, वो हमें दे रखा है। क्यूब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स घन का आयतन दे रखा हमें। घन का आयतन कितना हमारे पास? 3 मीटर क्यूब है। 3 मीटर क्या है? क्यूब है। पहले अगर मैं इसको देखा जाए तो हमें मिलीलीटर, एक बोतल कितनी है? 375 मिलीलीटर की है। तो 1 मीटर में कितना होगा बेटा? 10 मिलीलीटर होता है। कितना? 10। तो हम इसको 3 बार क्या करेंगे? 10 से गुणा करो, क्योंकि मिलीमीटर क्यूब है। अब ये किस में बन गया? मिलीलीटर में बन गया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। 1 मिनट सुनो। हम क्या करेंगे? इसका वो निकाल लो। अच्छा ये भी, चलो ऐसे ही करते हैं। 3, 10, 10, 10, ये हमारा क्या है?
मिलीलीटर में आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं ये बताना है। तो 375 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे दो, 5 दूनी 10 हो गया ये, इसको कैंसिल आउट करो, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 5 पंजे 25 हो गया। चलो ये 5 दूनी 10 करा, यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया, 5 दूनी 10 करा, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 3 8 24, 24/5। तो भाई 1 मिनट रुकना जरा, ये कहाँ है, दिल्ली में देसी से, अच्छा मिला, ओहो बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया। 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अच्छा बहुत, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे करते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बॉटल्स, बोतलें कितनी भरी जाएंगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 मिलीलीटर, ये क्यूब है तो इसको हमने 3 बार 1000 से गुणा करनी पड़ेगी बेटा, 3 बार 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तब कहीं हमारा उत्तर इसका आएगा। मीटर, ठीक है, तो यहां पे कितना 375 है, ये 375 करते हैं इसको, 25 चौका 100 और ये 25 सी करना 25, कितना बचा 12, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर हमने करा इसको 3 पंजे 15, 5 करना 5, 5 अट्ठे 40 आ गया। तो इसका उत्तर ये लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 घन मीटर, बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, 1 मिनट, ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो रही है, देखेंगे इसको दोबारा से। ये घन मीटर है, 3 घन मीटर, तो घन का मतलब तो मीटर क्यूब ही हुआ। ठीक है, अगर हम इसको 3 गुणा में 1000, चलो बेटा इसको बाद में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। मोहन की मासिक है ये, सॉरी, मोहन की मासिक आय ₹1500 है। देखो इनकम मासिक उसकी क्या है बेटा, मासिक आय किसी की क्या है 1500 रुपये है, कितना 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तु पर 350 खर्च कर देता है। तो बेटा उसका खर्चा हमें दे रखा है, कितना है ये खर्चा देख लेते हैं। शिक्षा पे कितना 200, सबको जोड़ देंगे, और 5 नहीं, मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500 और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च कर देता है। तो ये कितना आ गया 1050 आ गया, 1050 आ गया, बोलो हाँ या ना, 1050। तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। तो बेटा बचत उसकी कितनी है देखते हैं। बेटा बचत क्या है हमारे पास, ये हमारी इनकम कितनी है 1500 रुपये है, खर्चा कितना हो गया 1050 हो गया। तो बेटा बचत कितने की हुई 450 रुपये की, हमें क्या हो गई महीने की बचत हो गई। लेकिन हमें आय का बचत कितने प्रतिशत में फाइंड करना है। तो बेटा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखो 450 और कितना कमाता 1500 कमाता भाई, गुणा में क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये चला गया, और 15 तिया 45। तो अपनी इनकम का जितनी भी उसकी आय है उसका 30% क्या कर लेता है वो
बचत मीन सेविंग कर लेता है। कितना? 30%। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है? 108, 270 किलोग्राम। देखो बेटा यहां पे भी क्या है, 108 किलोग्राम का, 108 किलोग्राम 270 का कितने प्रतिशत है? तो हमें ये ज्ञात करना, हमें इसकी क्या करनी है, यहां पर प्रतिशत फाइंड करना प्यारे बच्चों। तो दोनों ही देखो, मैंने बताया था जिसका भी निकालना होगा या जितने में से निकालना होगा हमेशा उनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। तो हमारे पास इसका केजी है, ये दोनों केजी में ही है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बचेगा? ये आ गया। देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, केजी से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 3 से करो 9 और 3 से करो 3 3 9, 3 6 18 और बेटा 9 चौक कितना हो गया? 36। इसका मतलब कितना है? 40%। 40% ऑप्शन में नहीं है, तो भाई किसको बनाना पड़ेगा? एक को। यहां पे 40 कर लो, ठीक है? कितना कर लो? 40%। मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं, आएगा उत्तर यही, चाहे आप देख लेना। हमें बताना क्या था? 108 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो कितना? 40% है। प्यारे बच्चों ये आज का हमारा सेशन था, जो मैंने आपके साथ पूरा प्रैक्टिस सेट अपना, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 20 क्वेश्चन, उसी के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस सेट आपके बना रखे हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? मीन्स हमारे जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हमने स्टार्ट की, आपको कैसी लगी? आपकी तैयारी और कितनी बेहतर हो रही है इससे? कितना अच्छा लग रहा है आपको करने में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़े। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।